करेंगे एक्सरसाइज 7.5 प्रूफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और इस आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने से पहले जो हमने 3 मेन आइडेंटिटीज़ की थी। नंबर 1 दैट इज़ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, इस आइडेंटिटी से हम फर्दर रिज़ल्ट भी निकाल सकते हैं। लाइक अगर हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ चाहिए तो साइन को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू cos को राइट साइड पे ले जाए तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मीन्स कि इस एक फर्स्ट आइडेंटिटी से हम 2 रिज़ल्ट जो है वो ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकंड जो हमारे पास आइडेंटिटी है दैट इज़ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी से अगर आपको कहीं पे प्रूफ में टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ चाहिए तो 1 को राइट साइड पर ले जाएं तो ये आ जाएगा जी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। मीन्स कि ये सेकेंड आइडेंटिटी से हम ये फर्दर रिजल्ट भी जो है वो ले सकते हैं। थर्ड जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी जो है दैट इज़ 1 प्लस थर्ड आइडेंटिटी जो है दैट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। और अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यूज चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 1 को राइट साइड पे लेकर आए तो -1। मीन्स कि ये मेन आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपने याद रखनी है किसी भी क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए। जो भी हम एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं ये और ये 3 मेन आइडेंटिटीज़ हैं, इससे ये फर्दर जो है वो रिज़ल्ट हम लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है जो मेन और आपको फार्मूले आइडेंटिटीज फॉर्म में जो याद रखने हैं दैट इज़ मेन एक इसमें जो है फार्मूला जो है दैट इज़ टेंजेंट थीटा। हमारे पास जो रिज़ल्ट है दैट इज़ टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। बहुत ज़्यादा यूज़ है इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट दैट इज इक्वल टू साइन बाय कॉस वेयर साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है दैट इज 1 बाय कोसेकेंट थीटा, जबकि cos थीटा का रेसिप्रोकल जो है दैट इज 1 बाय सेकेंट। ठीक है, 1 बाय सेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos वेयर 1 बाय cos सेकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो ये मेन आइडेंटिटीज़ हैं, इस आइडेंटिटीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। इन्हीं की हेल्प से जो है ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो 7.5 जो है अब हम आगे जो है वो प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमने लिया है जिसमें हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे इसमें, ठीक है, सॉल्यूशन में हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। अब यहाँ देखें आपने साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको स्टार्ट में बताया कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा है। तो अगर हम मुझे यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 दिया हुआ है तो मीन्स कि वी यूज़ द आइडेंटिटी दैट सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 दैट इज़ इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हमने आइडेंटिटी अभी मैंने आपको बताई है, सो अप्लाई दैट आइडेंटिटी। अब इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमने इसको इससे रिप्लेस किया है। अब देखिए रिजल्ट हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा में, तो मीन्स के हमें
यहाँ से इसको साइन में कन्वर्ट करना है। सो अब टेंजेंट थीटा की वैल्यूज हमारे पास है साइन बाय कॉस, तो यहाँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देगा, सो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब हम इसको कटिंग कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। ठीक, ओके, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन बाय कॉस। यहाँ भी हम लेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड को, सॉल्यूशन सेट में हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब चूँकि देखिए रिजल्ट में हमने लेकर आना है साइन और कॉस की फॉर्म, ठीक है, तो हम इसलिए इन दोनों को रिप्लेस करेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में। वी नो टेंजेंट थीटा इज साइन बाय कॉस, तो हम इसकी जगह साइन बाय कॉस लिख देंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एंड वेयर सीकेंट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस और सीकेंट थीटा इज 1 बाय कॉस, उसको रिप्लेस कर देंगे कॉस की फॉर्म में, तो 1 बाय कॉस थीटा। अब दोनों जो है फ्रैक्शंस फॉर्म में है, बीच में प्लस साइन है। नाउ टेकिंग द एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दैट इज कॉस थीटा आ जाएगा, तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, दैट इज साइन थीटा प्लस 1। ठीक, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू दिस। सो लेफ्ट और राइट साइड जो है वो प्रूव हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम देखें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा लेकर आना है। ठीक है, सो अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड लें तो ये 2 टर्म्स हैं और ये होल स्क्वायर आ रहा है, तो मीन्स कि ये फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अप्लाई द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई कर दें, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें, दिस वन, और फिर प्रूव हो जाएगा। सो यहाँ आप देखें a की वैल्यू cos है और b जो है वो साइन थीटा है, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू से cos थीटा आ जाएगा इंटू साइन थीटा। एज वी हैव cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट से हमने ये रिजल्ट ले लिया, तो इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब लोग हमें रिजल्ट चाहिए cos की फॉर्म में, ठीक है, प्रूव हमें चाहिए cos की फॉर्म में, तो मीन्स कि हमने cos को नहीं टच करना, हमने इसको एज इट इज़ लिखना है। हाँ, साइन को हम रिप्लेस करेंगे cos की फॉर्म में, क्योंकि रिजल्ट हमें cos की फॉर्म में चाहिए। तो ये जो एक cos ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है cos। सो टेकिंग द रिजल्ट फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, वी नीड साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, सो दैट इज इक्वल टू, एज वी हैव द आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस फर्स्ट रिजल्ट से हमने यहाँ ये रिजल्ट ले लिया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था।
तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओपन द ब्रैकेट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस से हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, दोनों को ऐड कर दें, 1 कॉस स्क्वायर और 1 कॉस स्क्वायर टोटल हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंड इनटू कोस सीकेंड, प्रोडक्ट की फॉर्म में लेकर आना है हमने आंसर। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड लेकर आना है। सो टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब चूंकि हमने देखें सीकेंड और कोसेकेंड की फॉर्म में लेकर आना है, वेयर सीकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कोसेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो हमने इसको रिप्लेस करना है हमने साइन और कॉस की फॉर्म में। सो टेंजेंट थीटा इज साइन बाय कॉस, ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल है, और कॉट थीटा कोटेंजेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। अगर टेंजेंट साइन बाय कॉस है तो कोटेंजेंट कॉस बाय साइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई प्लस है, टेकिंग द एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, जब हम एलसीएम लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो अब जब हम साइन बाय कॉस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। रफ वर्क में भी आप कर सकते हैं, लाइक जैसे एलसीएम हम लेते हैं तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, इसको इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें साइन और कॉस के साथ। जब हम यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लेंगे तो ये देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा आता है, तो इसलिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। प्लस कॉस बाय साइन को जब हम इसके सॉल्व करेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नाउ वी हैव द आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो हम इसकी जगह 1 रिप्लेस कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्रूफ में आप देखें तो आपको सीकेंड और कोसेकेंड की फॉर्म चाहिए, तो इन दोनों को अगर हम अलग अलग कर दें, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, दैट 1 बाय कॉस थीटा को अलग लिख दें और यहाँ 1 बाय साइन थीटा को अलग कर दें, ठीक है। ओके, 1 बाय कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड, ये सीकेंड के इक्वल है सीकेंड थीटा, और 1 बाय साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंड, ये कोसेकेंड थीटा, दैट इज प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये यहाँ के जो है वो प्रूव हो जाता है, आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है।